नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना ये कट मैट्रिक्स का पार्ट 2 वाला एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट वाला जो पार्ट में था, उसमें हम क्या किए थे, उसको सिंपली डीपी जो हमारा 3D वेक्टर था वो यूज़ किए थे और हम मेमोराइज़ किए थे। लेकिन फिर भी हमारा जो टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा था, क्योंकि हमारा जो है n क्रॉस m क्रॉस k और ये अंदर में एक फॉर लूप चल रहा था, ठीक है। तो हम लोग ये सोचे थे कि किसी तरीके से अगर हम इस फॉर लूप को ना अगर हटा पाए, ठीक है। अभी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है कि n क्रॉस m क्रॉस k है और ये अंदर वाला लूप जो है ना n प्लस m टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से ना ये फॉर लूप को हटा दें, ठीक है, तो हमारा काम जो है ना वो हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो हमारा तब क्या होगा, n इंटू एम इंटू के हो जाएगा और तब हमारा ये ईजिली सारा कंस्ट्रेंट जो है ना पास हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये फॉर लूप कर क्या रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर लूप पे गौर करें, ठीक है, तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे फोकस करेंगे, ताकि अगर आपको अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना, तो आपके लिए वर्टिकल भी उतना कुछ खास टफ नहीं होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पे फोकस करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल वाला कट क्या बोल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा जो है ना अभी हम कट कहाँ पे किए, तो हम लोग कट किए थे आर में, ठीक है, आर में। तो हमारा जो नेक्स्ट कट होगा वो आर प्लस वन से, ठीक है, एन तक हो सकता है, ठीक है। अगर बेसिकली बोला जाए तो एन माइनस वन तक होगा, ठीक है, एन माइनस वन तक, ठीक है। तो आर प्लस वन से हम एन माइनस वन तक कट कर सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, हम एक कंडीशन चेक कर रहे थे सफिक्स का हेल्प से, कि अगर सफिक्स ऑफ एन आर सी इट इज़ इक्वल टू सफिक्स ऑफ आर सी, मीन्स इस रीजन पे आर के बाद से एन आर तक, ठीक है, एक भी वन नहीं आया, अगर सफिक्स ऑफ दोनों का सफिक्स का वैल्यू सेम है तो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो है ना समथिंग, मतलब मान लेते हैं, इससे हम एक एग्जांपल समझते, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा आर था, ठीक है, ये हमारा आर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ, ये देखो, ये आर प्लस वन होगा, ठीक है, ये आर प्लस टू होगा, अप टू ये मान लेते हैं हमारा अभी करंट एन आर है, ठीक है, ये हमारा एन आर है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग आर प्लस वन से अप टू यहाँ पे एन माइनस वन तक जो है, बेसिकली हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट का पहला कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या हो रहा है, तो जैसे हम इसके लिए चेक किए, अगर इसका और इसका सफिक्स सेम है, यानी कि आर वाला और आर प्लस वन वाला का, मीन्स वहाँ पे कोई भी वन नहीं है, तो वो एक वैलिड कट नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा पहला वैलिड कट हो रहा है ना, हम वहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है। सो मान लेते हैं एक चीज़ समझते हैं, मान लेते हैं अभी हमारा आर जो है ना ज़ीरो है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं ना, आर इक्वल टू टू पे कट करना शुरू किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम ज़ीरो से मतलब टू, मतलब सेकेंड रो के बाद हम कट किए ना, बाद कट करेंगे, तो उस सेकेंड रो के बाद अगर हम कट करेंगे तो उसमें ना एक वन आएगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लेते हैं एन आर हमारा एक वैलिड कट बन रहा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक में ना कहीं एटलीस्ट एक वन होगा, ठीक है। तो फिर एन आर प्लस वन जो होगा वो भी हमारे लिए एक वैलिड कट नहीं होगा। मतलब अगर ये एन आर एक वैलिड कट है, ये आर के बाद मतलब इतना सा रीजन में अगर हमको एक वन मिल रहा है, तो एन आर प्लस वन मतलब यहाँ पे भी ये भी एक वैलिड कट होगा, फिर एन आर प्लस टू भी एक वैलिड कट होगा, एन आर प्लस थ्री भी एक वैलिड कट होगा। तो ये हमारा वही ना कर रहा है कि जहाँ पे पहला वैल्यू अगर हम लोग को एक घट के मिल रहा है, मीन्स हमारा वहाँ उससे वहाँ पे एक वन आ चुका है, तो उसके बाद हर एक जो इंडेक्स होगा, रो होगा, वो हमारा एक वैलिड कटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो सेकेंड रो के बाद करेंगे तो उसमें वन आया, फिर ये क्या कर रहा है, जैसे फिर हमारा आर इक्वल टू थ्री में भी वो काम करेगा, क्योंकि अगर ज़ीरो से टू वाला रीजन वैलिड है, क्योंकि उसमें एक वन आया, तो ज़ीरो से थ्री भी एक वैलिड है, ठीक है। आर इक्वल टू फोर भी होगा, और ये कब तक रहेगा, आर इक्वल टू एन माइनस वन तक होगा हमारा वैलिड कट, ठीक है। सो अगर हम इसको थोड़ा सिंपल से समझा है, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं आ रहा, सॉल्व ऑफ ज़ीरो जो है वो क्या आ रहा है, सॉल्व ऑफ टू, ठीक है, प्लस सॉल्व ऑफ थ्री प्लस सॉल्व ऑफ फोर, अप टू हमारा कितना जाएगा, हमारे पास सॉल्व ऑफ एन माइनस वन तक नहीं हो रहा है। हाँ, तो समथिंग कुछ ऐसा एक फॉर्मूला नहीं बना है,
2 मान लेते हैं हमारा 0 के लिए एक पहला नेक्स्ट वैलिड कट है, मीन्स हमारा सेकेंड रो के ऊपर ही हमारा जस्ट एक 1 आया, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिड कट होगा, तो 3 वाला रीजन, 0 से 3 वाला रीजन भी वैलिड होगा, 0 से 4 वाला भी वैलिड होगा, अप टू 0 ऑफ n-1 वाला भी वैलिड होगा, ठीक है। सो इस जो फॉर लूप है ना, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, ये बेसिकली 2 काम कर रहा है, ठीक है, 2 काम कर रहा है। क्या 2 काम कर रहा है, उस पे हम गौर करते हैं। तो सबसे पहला क्या काम कर रहा है, एक हम लोग को नेक्स्ट वैलिड कट का पोजीशन बता रहा है, ठीक है। ठीक है, हम इसको सिंपल 2 पार्ट्स में भी स्प्लिट करते हैं कि हमारा फॉर लूप कर क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो भी हमारा वैलिड कट होगा ना, उससे जितना भी प्रीवियस पोजीशंस होगा उसको देखो यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहा है, क्योंकि वो हम लोग को पता है कि वहाँ पे कट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक भी 1 नहीं है ना। तो हम लोग को दो दो चीज़ ये फंक्शन काम कर रहा है, ये जो फॉर लूप है। तो सबसे पहले क्या, एक नेक्स्ट वैलिड कट का पोजीशन चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा ये देखिए, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे एक वैलिड कट मिल गया, एक वैलिड पोजीशन मिल गया, उसके बाद से ये क्या कर रहा है, सॉल्व 3, ठीक है, ये सॉल्व 4 अप टू सॉल्व ऑफ n-1 तक, ठीक है। हमारा जो है मेथड ये देखिए कॉल कर रहा है, सॉल्व ऑफ, जैसे यहाँ पे 2 कॉल होगा, फिर r+1 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, अप टू n-1 तक जा रहा है। तो हमारा जो है ना 2 तो कॉल कर रहा है, ठीक है, बेसिकली सॉल्व ऑफ nr को कॉल कर रहा है, ठीक है, फिर सॉल्व ऑफ nr+1 को कॉल करेगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, सॉल्व ऑफ अप टू हमारा n-1 तक कॉल कर रहा है, ठीक है। हमारा बेसिकली फॉर लूप यहाँ पे 2 ही काम कर रहा है, और सेम हमारा एनसी भी वही चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक बात हुआ कि पहले हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि हमारा फॉर लूप काम क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ मिला, एक मतलब एक कौन सा वैलिड कट का पोजीशन पे कट करेंगे, ताकि उसके बाद से हम हमारा सारा जो कट होगा वैलिड होगा, और इस टाइप का सम निकाल के दे रहा है, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप का काम है। सो यही 2 चीज़ को ना अब हम थोड़ा स्मार्टली तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम एक थोड़ा समझते हैं। तो ये देखो, ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट वैलिड कट का पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम थोड़ा ना बिग ऑफ 1 में करने का कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा ना, क्योंकि हम लोग को देखो हर एक पोजीशन पे ट्राई मारने का ज़रूरत नहीं है, कोई एक जगह जहाँ पे हमारा पहला वैलिड कट होगा ना, उसके बाद से सारा नीचे में जो होगा ना सब वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बिग ऑफ 1 में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कुछ प्री कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक चीज़ से समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा ना, जैसे ये हमारा रो ऐसे कट हुआ, ठीक है, ये हमारा ऐसा एक कट हुआ, और यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, अभी यहाँ पे x था, रो मतलब रो के ऊपर जो है यहाँ पे वैल्यू x था, ठीक है, और रो के नीचे भी यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये भी x है, ठीक है। और यहाँ पे जाके ना हमारे पास समथिंग कुछ आ गया, x-1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कट किए थे, ठीक है, मतलब ये x के बाद हम यहाँ कट किए थे। अब देखो यहाँ पे x आया, यहाँ पे x आया, ठीक है, लाइन से हमारा मतलब सेम जो वैल्यू था ना यहाँ पे सफिक्स में, इस हम लोग बेसिकली अपना सफिक्स वाला कोई यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा x था, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मीन्स यहाँ पे ना कोई भी वैल्यूज़ ना पूरा रो में कहीं 1 नहीं आया, ठीक है। अगर मान लेते कहीं भी अगर 1 आता ना, तो मीन्स ये वैल्यू बढ़ता हमारा फिक्स, ठीक है, क्योंकि सफिक्स क्या कर रहा है, वो नीचे से मतलब समथिंग पूरा ऊपर तक का जो सम जो है उस करेंट रोज कॉमा कॉलम तक, वहाँ तक का हम लोग को वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जैसे मेरा x रहेगा, ठीक है, और जैसे अब देखो यहाँ पे x आया और यहाँ पे x-1 आया, ठीक है, मीन्स हमारा क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का एक वैलिड रीजन हम लोग को मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना देखो x-1 आया, फिर यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज होगी x, मीन्स हमारा क्या होगा ना, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं इस ये जो रो होगा ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वैल्यू आया होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये जैसे हमारा ये हुआ, ठीक है, एक्स हमारा कंटिन्यू होते जा रहा था, और फिर कहीं पे x-1 आया, मीन्स ये हमारा एक ट्रांजिशन पॉइंट है, x-1 से x गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक ये जो रो होगा यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं पूरा 1 आया होगा, और फिर यहाँ पे पूरा कहीं भी 1 सारा 0 होगा, मीन्स ये जो रो हम बना रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक 1 आया होगा, और इसके ऊपर वाला जितना भी रोज है सारा 0 है, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमारा क्योंकि ट्रांजिशन हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट कट किधर करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपना, ठीक है, मतलब जस्ट इसके नीचे वाला पे कट करेंगे ना। तो हमारा अब रिमे जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कट किए, ठीक है, ये जो हमारा हम जो है कट करेंगे इसके यहाँ से, ठीक है,
तो अब हमारे पास रिमेनिंग से, और इसका पॉइंट हम मान लेते हैं, ये जो कट किए ना ये हमारा था एन आर, ठीक है। तो हमारे पास अब रिमेनिंग जो होगा ना वो इतना बचेगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, एन आर प्लस वन बचेगा, ठीक है। तो हम लोग को ना डायरेक्ट हर एक बार एक लूप लगा के चेक करने से अच्छा हम क्या करेंगे ना, हम इसको प्री कंप्यूट करेंगे सफिक्स के हेल्प से, ठीक है। तो वो चीज़ आइए हम देखते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें हमारा सफिक्स क्या था, 4210, ठीक है, 3210, फिर हमारा था 4 तो ज़ीरो था, और फिर 0000, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक नेक्स्ट रो नाम का एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है, जिसका डायमेंशन होगा वही सेम n क्रॉस m का, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा समथिंग मान लेते हैं एक मैट्रिक्स बना, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चेक करेगा ना कि इस रो के बाद हम नेक्स्ट कहाँ कट कर सकते हैं, इस रो के बाद नेक्स्ट वैलिड कट किधर हो सकता है, ठीक है, किधर नेक्स्ट वैलिड कट किधर हो सकता है, ठीक है। सो अभी आप देखते हैं जैसे हम लोग का ये समथिंग था, ठीक है। तो हमारा ये जो रो है ना, इसके बाद मतलब देखिए ये हमारा क्या लास्ट रो होगा, इस केस में हमारा क्या था, एन क्रॉस एम क्या 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा ना, हमारा ये जो है ना लास्ट रो, तो लास्ट रो के बाद हम कहाँ कट कर सकते हैं, लास्ट रो के बाद तो कोई रो ही नहीं बचेगा। तो हमारा क्या, कोई भी रो होगा नहीं, तो हम सिंपली इसमें क्या होगा ना, हम लोग अपना जो इनवैलिड जो हमारा अब मैट्रिक्स का जो रेंज होगा वही रख देंगे, मतलब डायमेंशन, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट रो कहाँ होगा, 3, मतलब हमारा बॉर्डर ही खत्म हो गया ना, तो इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस पे आएंगे, तो हमारा इस ये पे, ठीक है। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे जो है ना 3 2 1 आया, मीन्स हमारा जो है यहाँ पे देखिए, हम जैसे इस कॉलम के लिए खाली फोकस करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू जो है 0 था, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 3 आया, मीन्स हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक कट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे जो कहीं ना कहीं इस पूरा रो में ना कहीं एक ना एक वन आया होगा हम लोग को, ठीक है। एक ना एक वन आया है क्योंकि हमारा वैल्यू जो ये वाला वैल्यू है ना और ये वाला वैल्यू सेम नहीं है, मीन्स पूरा ये रो में कहीं ना कहीं तो हमारा वन आया है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो रो है ना इसके जस्ट नीचे पे हम, जैसे अगर हम देखा जाए तो हम समथिंग कुछ ऐसा एक कट कर सकते हैं, ठीक है। हम मतलब कुछ ऐसा एक कट कर सकते हैं क्योंकि इतना जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो एक वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा एक बना रहा है ये रो में, ठीक है। तो हमारे पास अब रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया, रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया नेक्स्ट स्टार्टिंग रो क्या होगा, ये r+1, जैसे मान लेते ये हमारा फर्स्ट रो पे हम कट किया, फर्स्ट रो के नीचे, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, ये 0 वाला यानी कि सेकेंड रो, ठीक है। तो हमारा सिंपली ये क्या होगा, सेकेंड रो आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से इस पे चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारा जो है, अब 4210 पर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, हाँ ठीक है, तो ये 4210 और 3210 पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, मीन्स ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स 1 आया होगा। तो ये भी ऊपर से मतलब कहीं मान लेते कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हम कहीं कट किए होंगे, तो उसके बाद ये भी एक वैलिड कट होगा ना, क्योंकि ये जो है ये भी हमारा एक वैलिड कट है। इसके बाद अगर हम यहाँ से ऐसा कुछ कट किए तो यहाँ पे जो है ना समथिंग 1 आएगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट रो को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप ड्राई रन करेंगे और समझेंगे तो आराम से समझ आएगा, ठीक है। तो इसको इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले अपना वेक्टर ये बना लेते हैं, एक तो नेक्स्ट रो नाम का एक तो हम सिंपली एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है, 201 और 201, ठीक है। और हमारे पास सिंपली हम, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम नाम से भी एक बना लेते हैं, ठीक है, 201 201। और हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं फॉर इंट आई, हमारा जाएगा, जैसे मान लेते हैं हमारा, देखो हमारा ये, हम लोग क्या करेंगे हर एक कॉलम के लिए चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग अगर रो के लिए जा रहे हैं तो हमारा कॉलम क्या होगा, हमारा कॉलम यहाँ पे पहले आउटर लूप बनेगा, क्योंकि हर एक कॉलम के लिए क्या करेंगे हम रो बाई रो ऐसे बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा एक कॉलम है 1 2 3 वाला एक कॉलम है, तो इसके लिए क्या करें हम रो रिवर्स बाई रिवर्स चलाएंगे, फिर ये कॉलम के लिए हम ये रिवर्स बाई रिवर्स चलाएंगे, ठीक है। तो हमारा कॉलम जो होगा ना वो 0 से जाएगा, ठीक है, कॉलम इज लेस देन m एंड कॉलम प्लस प्लस, ठीक है।
और हम लोग ये बोले थे कि जो लास्ट वाला जो होगा ना, ये कोई भी कॉलम का लास्ट वाला जो रो का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हमारा n हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम नेक्स्ट रो जो होगा, नेक्स्ट रो ऑफ हमारा मतलब नेक्स्ट रो ऑफ n-1 जो होगा ना ऑफ c, कोई भी कॉलम का हमारा क्या होगा, n होगा। मीन्स इसके बाद तो कोई कॉलम ही नहीं है ना, इसके बाद कोई रो नहीं होगा, सॉरी, कोई भी इसके बाद नो रो, तो हमारा बॉर्डर क्या हो गया, n होगा। मीन्स हमारा वैलिड का क्या होगा, n, मतलब हमारा मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लूप लगाएंगे, हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सफिक्स का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम ये बोले थे कि अगर मान लेते हैं सफिक्स ऑफ, ठीक है, आई प्लस वन सी, सफिक्स ऑफ आई प्लस वन सी, जैसे यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अगर यह 3 और ये 4 जो है ना, सफिक्स ऑफ आई प्लस वन सी जो है, अगर ये छोटा है सफिक्स ऑफ आई ऑफ सी से, ठीक है, मीन्स हमारा यहाँ पे वैल्यू 4 था और यहाँ पे वैल्यू 3 था। मीन्स हमारा एक नेक्स्ट यहाँ पे एक वैलिड कट हुआ। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे एक वैलिड कट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट ऑफ आई ऑफ सी जो होगा ना, वो हो गया आई प्लस वन। मीन्स हमारा नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो आई प्लस वन हो जाएगा। एल्स मान लेते हैं अब वैल्यू सेम होगा, जैसे हमारा यहाँ पे था। अब इसको समझिए, जैसे तो जो x के लिए ये हो, जैसे ये हमारा एन आर, हम यहाँ पे कट किए, तो ये x के लिए क्या होगा, ये एन आर प्लस वन होगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ था ना। तो सेम ये x के लिए भी यहीं पे होगा, ये x के लिए भी यहीं पे होगा, ये x के लिए भी यहीं पे होगा। ठीक है, तो हमारा सेम ये क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ, ये नेक्स्ट रो होगा हर जगह। ठीक है, आई ऑफ सी जो होगा, इट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट रो ऑफ, ठीक है, आई प्लस वन सी। यहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट रो होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये नेक्स्ट रो को कंप्यूट किया। तो अगर हमारा सफिक्स ऑफ आई प्लस वन का वैल्यू छोटा है आई से, मीन्स हम लोग को यहाँ पे ith वाला जो है ना वैल्यू, वहाँ पे हम लोग को एक वन मिल गया। ठीक है, वो कॉलम में वो एक रो में कहीं ना कहीं वन आया होगा। मीन्स हम इसके यहाँ पे कट कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आई प्लस वन हो जाएगा। सिमिलरली हमारा अगर मान लेते दोनों वैल्यू सेम है, तो हम सिंपली जो प्रीवियस वाला रो है ना उसी का वैल्यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका हेल्प से हम क्या कर पाए ना, हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, यहाँ पे एक लूप चल रहा है। ठीक है, आर प्लस वन से आर एन आर लेस देन एन एन आर प्लस प्लस, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे ना, हम लूप के जगह हम डायरेक्ट ये पॉइंट पे चल जाएंगे, नेक्स्ट रो ऑफ आई सी। ठीक है, तो नेक्स्ट रो ऑफ आई सी हम लोग को सीधा दे देगा कि भाई तुम इतना ये इफ में लूप में मत फंसो। ठीक है, तुम सिंपली वो एन आर नेक्स्ट ऑफ एन आर से शुरू कर दो। ठीक है, तो अब सिमिलरली हम इसका ये ला कॉलम वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये रो का किए, हम सिंपली कॉलम वाला करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट कॉलम नाम से बनाया है। ठीक है, हम बस वेरिएबल का चेंज करेंगे नाम। तो यहाँ पे रो होगा, रो लेस देन एन हो जाएगा, एंड रो प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ कॉलम, ठीक है, जैसे रो था उसी का सेम कॉलम, तो यहाँ पे हमारा क्या, रो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और हमारा कॉलम जो होगा ना, कॉलम के m माइनस वन वाला, उसका जो आंसर होगा m हो जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट कॉलम के बाद तो राइट में हम कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक है, और आई हमारा क्या, m माइनस टू से जाएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, आई माइनस माइनस वन, एंड सफिक्स ऑफ हमारा रो ऑफ आई प्लस वन अगर छोटा है सफिक्स ऑफ आई आर ऑफ आई से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आएगा सब आर ऑफ आई इक्वल टू आई प्लस वन ले लो। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर देंगे, कॉलम आर आई, कॉलम आर आई प्लस वन। तो जो चीज़ हम लोग रो के लिए किए ना, हम सेम चीज़ अपना कॉलम के लिए भी किया। तो अभी हम लोग जो है ना, फॉर लूप का जो दो काम था उसमें से हम एक काम को कर लिए। तो इसमें क्या होगा ना, हम लोग को एक नेक्स्ट वैलिड कट का पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा समथिंग एक, और इसको हम प्री कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिकर्शन में भी मतलब इन्वॉल्व नहीं है, तो ये अलग से एम एन लूप है, लेकिन ये मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम ही होगा बाकी हमारा ओवरऑल प्रोग्राम से। ठीक है, तो हम लोग प्री कंप्यूट किया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है ना, ये नेक्स्ट रो के लिए मतलब नेक्स्ट वैलिड कट किधर है उसका पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, रो वाइज। ठीक है, और ये जो है हमारा नेक्स्ट वैलिड कट जो है कॉलम वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समथिंग प्रोग्राम का हुआ। ठीक है, और अब हम लोग क्या किया, पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब
हम लोग दूसरा चीज़ पे फोकस करते, ठीक है। अब हमारा क्या था, ये हम लोग को बेसिकली ऐसा कुछ करके देना, ठीक है। सॉल्व एन आर प्लस वन, ये हम क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि हम ये एक बात को सॉल्व कर चुके हैं कि हम डायरेक्ट अपना नेक्स्ट वाले कट से शुरू करेंगे, तो हम लोग को ये फॉर लूप का एक बात को हम अवॉइड किया। और दूसरा क्या होगा, हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा अभी जो है ना सॉल्व ऑफ ज़ीरो था, ठीक है। मतलब हमारा देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें हमारा सी जो है वो कांस्टेंट है, तो हम सी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और के भी क्या हमारा हर बार एक ही कम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग खाली एनआर पे फोकस करते हैं कि एनआर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा अभी जो करंट रो था ना वो ज़ीरो था, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट रो आएगा ना जहाँ पे वैलिड करता होगा वो टू होगा। तो ये सॉल्व ऑफ ज़ीरो क्या करेगा, ये सॉल्व ऑफ ज़ीरो हमारा सॉल्व ऑफ टू को कॉल करेगा। मतलब मान लेते हैं हमारा जो हमारा एन है ना वो फाइव तक है, ठीक है। तो ये सॉल्व थ्री को कॉल करेगा, फिर ये सॉल्व फोर को कॉल करेगा, ठीक है। ये सॉल्व फाइव को कॉल कर रहा है, ठीक है। और सिमिलरली ये सॉल्व सिक्स को कॉल, मतलब फाइव तक ये तो फाइव तक ही रखते, ठीक है। तो इस तरह से कॉल किया। हम लोग का जो डीपी वेक्टर है, ठीक है, हमारा जो डीपी वेक्टर है वो ये सॉल्व टू का वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है, सॉल्व थ्री का वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है, सॉल्व फोर का वैल्यू, सॉल्व फाइव का वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमारा जो ना सॉल्व, जैसे टू, सॉल्व टू का जो वैल्यू है ना वो हमारा समथिंग मान लेते फोर है, ठीक है। तो सॉल्व ऑफ थ्री का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मान लेते फाइव है, एक रैंडम वैल्यू ले रहे, ठीक है। सॉल्व ऑफ फोर का जो वैल्यू है वो हमारे पास मान लेते सेवन है, एंड सॉल्व ऑफ फाइव का जो वैल्यू है वो हमारे पास नाइन है मान लेते, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास आया। और हमारा जो है ना डीपी जो है ना वो ये स्टोर करके रख रहा है कि सॉल्व टू का वैल्यू बता देगा, सॉल्व थ्री का वैल्यू बता दे रहा है, सॉल्व फोर का बता दे रहा है, सॉल्व फाइव का वैल्यू बता दे रहा है, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज़ को हम ये डीपी में स्टोर करके रख दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज़ीरो को क्या है ना, ज़ीरो वाला सॉल्व के लिए हम लोग को ये चारों का वैल्यूज़ तो मिल जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग को वैल्यूज़ तो आराम से मिल जा रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका सम को चाहिए ना, इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या टू से थ्री फोर फाइव ऐसे गया, तो हम लोग को सॉल्व ज़ीरो में एट दी एंड क्या चाहिए, सबको सम करके चाहिए। तो क्या होगा 25, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग को ना, हमारे पास इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू स्टोर है, इसका वैल्यू भी इंडिपेंडेंटली स्टोर है, इसका वैल्यू भी इंडिपेंडेंटली स्टोर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज तो डीपी में मेमोराइज है, उसको निकालने में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये सम निकालने में तो हम लोग को बिग ऑफ एन लगेगा ना। फिर हम मान लेते हैं जैसे हमारा नेक्स्ट ना, ये कभी मान लेते हैं हमारा आर जो है टू पे गया, ठीक है। और इसका नेक्स्ट आर मान लेते हैं हमारा थ्री पे गया था, ठीक है। तो अब सॉल्व ऑफ टू जो है ये फिर से क्या करेगा ना, ये हमारा सॉल्व ऑफ थ्री को कॉल किया, फोर को कॉल किया, फाइव को कॉल किया, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखेंगे इस थ्री फोर फाइव फिर से कॉल किया, तो हमारे पास क्या थ्री का वैल्यू है, ठीक है, फोर का भी वैल्यू है, फाइव का भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये लेकिन ये फिर से ये जो सम निकाला ना, ये फिर से निकाल रहा है, बार बार निकाल रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग ये सम को ही मेमोराइज कर देंगे, ठीक है। सो अभी हम पहले हम समझते हैं हो क्या रहा है। तो अभी तक हमारे पास ना सॉल्व टू का इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा डीपी में स्टोर है। कि ये हम लोग को बताएगा कि टू सी के माइनस वन में क्या वैल्यू था, ये बताएगा थ्री सी के माइनस वन, ये फोर सी के माइनस वन, मतलब ये एक एक बार ही कंप्यूट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे मान लेते सॉल्व जीरो के लिए हमारा ये चारों का सम चाहिए, ठीक है। तो ये एक सम निकालने में मान लेते एन टाइम्स लगेगा, ठीक है। अगर मान लेते वन से शुरू करते तो ये पूरा टू थ्री फोर फाइव चारों को फिर एक लूप लगा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर हमारा टू के लिए जब ये कॉल हुआ तो ये क्या करेगा ना, ये हमारा फिर से थ्री प्लस फोर प्लस फाइव को कॉल करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बार बार लूप लगा रहा है ना, तो ये हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अब सम को ही मेमोराइज कर देंगे। सो अभी क्या होगा ना, हम एक वेक्टर बना लेंगे जैसे जो हमारा सम को स्टोर करेगा। जैसे हमारा एक रो सम एक नाम का एक बना सकते हैं जिसका डायमेंशन क्या होगा, एन क्रॉस एन एम क्रॉस और के माइनस वन, मतलब के यही डायमेंशन का होगा। और कॉलम सम एक बना लेंगे जैसे मान लेते हैं जिसका होगा एन क्रॉस एम क्रॉस के, ठीक है। मतलब डायमेंशन सब सेम रहेगा। अब क्या होगा, हम बस इस सम को भी मेमोराइज कर देंगे, ताकि हम क्या करेंगे ना, जैसे ये टू थ्री फोर फाइव की जगह हम पता क्या, हम सीधा उसको बोलेंगे कि रो सम बताओ टू का जो भी हमारा सी था और हमारा जो भी के माइनस वन जो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमको यहाँ से बिग ऑफ वन में मिल जाएगा, ठीक है। हम वो चीज़ पे फोकस करेंगे। अभी क्या हो रहा है, बिग ऑफ एन टाइम्स जा रहा है, मतलब हम लोग के पास वैल्यूज़ तो है, हम सम्स को बार बार निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सम को भी मेमोराइज कर देंगे। अब वो कैसे मेमोराइज होगा उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये सम को जो मेमोराइज करने के लिए ना हम एक और एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम हम मान लेते हैं फंक है। तो इसमें हम कुछ पैरामीटर्स भेजेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा अपना
बॉटम टू अप जाते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास लास्ट एलिमेंट था 5, ठीक है, तो ये बेसिकली फंक बेसिकली क्या होगा ना, जैसे हमारा आर से आर प्लस वन, ठीक है, जो भी हमारा होगा आर प्लस टू, बेसिकली अगर इसको सिंपल से समझा, सॉल्व ऑफ आर का वैल्यू प्लस सॉल्व ऑफ आर प्लस वन का वैल्यू अप टू सॉल्व ऑफ एन माइनस वन तक का वैल्यू, ठीक है। तो फंक का बेसिक पर्पस यही रहेगा, और इस चीज़ को हम मेमोराइज कर देंगे ताकि हमारा सम जो है ना बिग ऑफ वन में निकलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बैकवर्ड से देखते हैं। तो हमारा जब सॉल्व 5 है, ठीक है, हमारा मान लेते हैं आर का वैल्यू 5 है, तो हमारा सॉल्व 5 क्या है, सॉल्व ऑफ 5 मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल में 9 है, एक रैंडम एग्जांपल है, ठीक है। तो हमारा फंक ऑफ 5 क्या होगा, वो भी हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा n माइनस वन तक ही होगा। सो जब हमारा आर इक्वल टू 4 होगा ना, तो इस एग्जाम्पल के साथ हमारा क्या सॉल्व ऑफ 4 क्या है, सॉल्व ऑफ 4 होगा हमारे पास क्या, 7 दिया गया है, लेकिन फंक ऑफ 4 क्या होगा, फंक ऑफ 4 होगा हमारा बेसिकली क्या, सॉल्व ऑफ 4, ठीक है, प्लस सॉल्व ऑफ 5, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जाएगा, जो होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, सॉल्व ऑफ 5 की जगह, ठीक है, और फिर हमारे पास फंक जब आर इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो हमारा सॉल्व ऑफ जो होगा 3 होगा, वो क्या है, सॉल्व ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, हमारे पास है 5, ठीक है। और हम लोग क्या, और हमारा फंक ऑफ 3 जो होगा वो होगा हमारे पास सॉल्व ऑफ 3 प्लस सॉल्व ऑफ 4 प्लस सॉल्व ऑफ 5। तो आप देखेंगे ये जो सॉल्व ऑफ 4 और सॉल्व ऑफ 5 जो है ना, वो कहाँ पे स्टोर है, फंक ऑफ 4 पे स्टोर है, ठीक है। हम सिंपली तब क्या करेंगे, हम सॉल्व ऑफ 3 को कॉल करेंगे प्लस फंक ऑफ 3 प्लस 1, यानी कि हम डायरेक्ट 4 को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना, हमारा सम जो है ना मेमोराइज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ को हम क्या करते हैं, ये फॉर लूप को अब हटा के उस अपना कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अगर नेक्स्ट रो, ठीक है, नेक्स्ट रो ऑफ आर ऑफ सी जो है वो लेस देन एन है, मीन्स इस इंडेक्स के बाद एक वैलिड कट पॉसिबल है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आंसर में कॉल करेंगे, ठीक है, आंसर प्लस हम जैसे यहाँ पे देख हुआ, हम क्या करेंगे, अलग फंक्शन बना लेते हैं फंक नाम से, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉसिबल कट क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ रो आर कॉमा सी, ठीक है, यहाँ पे हम कट कर सकते हैं। और हमारा कॉलम क्या हो, कॉलम तो कॉलम ही रहेगा हमारा जो है, और कट हमारा एक कम हो जाएगा, ठीक है। और हम सिंपली मॉड से कर देंगे इसको रिप्लेस, ठीक है। तो अगर अब हम अपना कॉलम के लिए भी सेम चीज़ वैसे ही लिखेंगे, इफ़ नेक्स्ट कॉलम ऑफ रो सी जो है इट इज़ लेस देन एम है, तो आंसर जो होगा ना वो होगा हमारे पास आंसर प्लस, ठीक है। जैसे इसके लिए हम क्या करें, बिलो सम खोज रहे, तो इसके लिए हम फंक वन या मतलब इसके लिए नाम दे देते सम बिलो, ठीक है। सेम इसके लिए हम क्या देंगे, सम ऑफ राइट दे देते हैं, क्योंकि राइट साइड हम कॉलम वाइज पार्टीशन करेंगे, हमारा रो जो है इसमें सेम वैसे जाएगा। और हमारा कॉलम क्या होगा, नेक्स्ट वैलिड, नेक्स्ट कॉलम जो वैलिड होगा तो आर ऑफ सी, ठीक है। और हमारा कट क्या होगा, एक कम हो जाएगा, और हम लास्ट में सिंपल मॉड से रिटर्न करेंगे। तो अभी हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, अपना ये जो फॉर लूप है ना, इसको हम लोग दो सिंपल बिग ऑफ वन स्टेटमेंट से रिप्लेस किया है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक सम बिलो मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है, ना कि ये सॉल्व को। और ये क्या करेगा, सम राइट को करेगा। तो अब ये कैसे सिंक होगा वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो तो ये सम बिलो और सम राइट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इंट सम बिलो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्या कर रहा है, ये हमारा 3 पैरामीटर्स ले रहा है, सेम है आर सी के, ठीक है, इंट आर कॉमा सी कॉमा के, सॉरी इंट सी कॉमा इंट के, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो हम लोग इसके लिए भी एक डीपी वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। डीपी बिलो नाम से एक बना देते हैं, इसका डायमेंशन भी सेम होगा 201 201 201, और एक डीपी राइट नाम से एक बनाते हैं, ठीक है, जिसका सेम डायमेंशंस होगा। ये हमारा सम बिलो के लिए है और ये हमारा सम राइट के लिए, ठीक है। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो सम बिलो होगा उसमें हम सिंपल सा बेस केस डालेंगे कि अगर मेरा जो आर का वैल्यू है वो इक्वल इक्वल टू एन है, मीन्स हमारा जो है ना सम जो एक्सीड हो चुका है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0, मीन्स हमारे पास कोई वैलिड रो है नहीं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग इनिशलाइज करेंगे -1 से कि विजिटेड नहीं होगा, तो ठीक है। तो डी पी बिलो और डी पी राइट, ठीक है। तो अगर मेरा डी पी बिलो, ये हम लोग सम बिलो के लिए सेम डी पी ऑफ बिलो ऑफ आर
सी ऑफ के इट इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, मीन्स हम ये स्टेट को पहले भी कभी विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इसका वैल्यू जो है ना वही रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसे जैसे यहाँ पे सॉल्व 3 को विजिट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे फंक 4 को हम यहीं से यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन 3 आएगा वो फिर से फंक 4 को वापस से कंप्यूट नहीं करेगा, सीधा यहाँ पे उसका वैल्यू जो है ना वही यूज़ कर लेगा, ठीक है। और हम सिंपली हमारा क्या होगा, ये अगर देखेंगे फंक 3, तो फंक 3 की जगह क्या आएगा, सम बिलो 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली dp बिलो ऑफ आर सी ऑफ के जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये सॉल्व को कॉल किया, ठीक है। फंक 4 का क्या फॉर्मेशन बन रहा है, या इसको अगर ध्यान से देखेंगे फंक 3 को, तो ये सॉल्व 3 को कॉल कर रहा है प्लस फंक्शन ऑफ 4, तो ये क्या करेगा, हमारा सॉल्व को कॉल करेगा विथ आर कॉमा सी कॉमा के, प्लस हमारा ये फिर से ये जो है ना फंक को कॉल कर रहा है, तो ये क्या होगा, सम बिलो को कॉल करेगा, ठीक है, विथ r+1 कॉमा सी कॉमा के, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये समथिंग कॉल होगा, और हम इस चीज़ को भी मॉड करके रखते हैं ताकि हमारा ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सम बिलो निकला। अब सेम चीज़ का हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना सम राइट को भी कर लेंगे। तो हम सिंपली बस फंक्शन का नाम चेंज करेंगे, ठीक है, सम राइट, ठीक है। यहाँ पे r इक्वल इक्वल टू n की जगह हमारा क्या होगा, कॉलम इक्वल इक्वल टू m, ठीक है। इफ़ dp बिलो की जगह dp ऑफ राइट हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। dp ऑफ बिलो की जगह हमारा क्या होगा, dp ऑफ राइट, ठीक है। हमारा आर सी के अगर नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी सेम dp ऑफ राइट आर सी के, जहाँ जहाँ बिलो है उसको हम राइट से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। और हमारा ये r+1 की जगह क्या होगा, ये हमारा c+1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ बस इतना सा चेंज होगा, तो ये हमारा क्या, सॉल्व ऑफ आर सी के कॉल होगा और फिर सम राइट ऑफ r c+1 के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम अपना सम को मेमोराइज कर दे रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर लूप लगाने के बजाय हम क्या किए, एक और मेथड को कॉल किए, ठीक है। जैसे हमारा सम बिलो को एक कॉल किया और एक सम राइट को कॉल किया, ठीक है। और हम यहाँ पे सीधा नेक्स्ट रो जो वैलिड कट होगा ना वो भेज रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम कट करके भेज रहे हैं, और एक हम लोग क्या करें, कट को एक कम कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मान के एक वैलिड कट हो चुका है। और फिर यहाँ पे हमारा बेस केस कि अगर कुछ है ही नहीं, कोई भी रो नहीं है या फिर कुछ भी कॉलम नहीं है, तो वो ये ऑलरेडी विजिटेड है वो, और इसको हम यहाँ से डिराइव किया। तो ये बेसिकली dp ऑफ राइट आर सी के क्या है, फंक 3, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू सॉल्व ऑफ 3, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास फंक ऑफ 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको किए। अब हम इसको एक बार रन करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा सैम्पल केस जो है पास हो गया, ठीक है। तो अब हम अपने कोड को सबमिट मारते हैं। तो हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड अभी भी आया, तो इसमें बस हम स्लाइड एक और ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि ये मेमसेट की जगह ना हम सिंपली एक फॉर लूप लगा देंगे। क्या करेंगे, इसमें हम क्या करें, हर एक को -1 इनिशियलाइज़ कर रहे हैं ना, तो हम सिंपली इसको चेंज करके हमारा जहाँ तक रिक्वायरमेंट होगा ना वहीं तक खाली करेंगे, ठीक है। जे हमारा मान लेते हैं 0 से आएगा, जे इट इज़ लेस देन इक्वल टू एम जे प्लस प्लस, और हमारे पास के एल ले लेते हैं जो हमारा 0 से आएगा, एल लेस देन इक्वल टू के एल प्लस प्लस, ठीक है। और हमारा डी पी ऑफ आई ऑफ जे ऑफ एल जो होगा ना इसको इक्वल टू -1 करेंगे, और सेम हम चीज़ कर देंगे डी पी बिलो के लिए और डी पी राइट के लिए भी, ठीक है। डी पी बिलो और डी पी राइट के लिए भी हम सेम चीज़ कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा ना, मेमसेट क्या हो रहा कि आप इसमें हम लोग पूरा 201 साइज़ का बना रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा 201, ठीक है, इंटू 201 इंटू 201, तो समथिंग ये कितना 8 इंटू कितना 1E8 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा ना, ये अच्छा खास, सॉरी 8 इंटू 1E6 तक जाएगा, ठीक है, 8 मिलियंस तक जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें ना, और ये हम लोग टोटल 3 तो बना रहे हैं, तो ये टोटल कितना हो गया 24 मिलियन, मतलब 24E6 तक जाएगा, ठीक है। और ये इंटीजर जो है ना, ये हर एक इंटीजर कितना 4 बाइट्स ले रहा है ना, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जा रहा है। तो उसकी जगह क्या करें ना, हम सिंपली जितना हम लोग को रिक्वायर्ड है ना हम लोग उतना ही यूज़ करें, ठीक है। और अब हम लोग कोड को सबमिट करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा जब कोड है ना वो एक्सेप्ट हो चुका है, और अटेम्प्ट्स भी देख सकते हैं।
तो यही हम लोग क्या किए, इस प्रॉब्लम में स्लाइटली ऑप्टिमाइज़ किया अपना ये जो 2 फॉर लूप है, इसको हम बेसिकली क्या किए, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए, ठीक है? तो हम नेक्स्ट जो वैलिड करते हैं वो निकाल ले रहे हैं, और फिर ये सम बिलो और सम राइट वाला फंक्शन को किए। तो ये हमारा सम बिलो फंक्शन और ये सम राइट फंक्शन, ठीक है? और हमारा कोड सबमिट हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कमेंट्स में कुछ भी डाउट होगा ना तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।